आज हम रेस जुडिकेटा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में वर्णित है। पूर्व न्याय रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा एक ऐसा सिद्धांत है जो न्यायालय के विचारण करने की अधिकारिता पर रोक लगाता है। मतलब कि उस बात का जो न्यायालय के समक्ष है, न्यायालय विचारण नहीं कर सकेगा। कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इश्यू, मतलब इसकी लैंग्वेज चालू होती है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। कौन सा वाद या विवादक है? जिसमें प्रत्यक्ष रूप से या सार रूप से जो विवादक विषय है, प्रत्यक्ष या सार रूप से विवादक विषय है, जो ऐसे व्यक्तियों के मध्य है जो उसी हक के अधीन मुकदमा कर रहे हैं, जो किसी पूर्ववर्ती वाद में भी किसी ऐसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष या सार रूप से विवादक थे, जो न्यायालय उस पूर्ववर्ती वाद का विचारण करने के लिए सक्षम था और उसने उस पूर्ववर्ती वाद को गुणावगुण पर, मेरिट्स पर सुनकर अंतिम रूप से निर्णित कर दिया है। यदि ऐसा पूर्ववर्ती वाद विनिश्चित किया जा चुका है, पूर्ववर्ती वाद कौन सा? जो कि उन्हीं पक्षकारों के मध्य, उन्हीं विषयों के बीच, उन्हीं विषयों के लिए वाद था, जिसमें विवाद विषय ऐसे थे जो आज आप दावा कर रहे हो, प्रत्यक्ष और सार रूप से वही थे। उस पूर्ववर्ती सक्षम न्यायालय द्वारा सुनकर मेरिट्स पर, गुणावगुण पर अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है, तो न्यायालय पश्चातवर्ती न्यायालय उस पश्चातवर्ती वाद या विवाद का विचारण नहीं करेगा। न्यायालय के विचारण करने की अधिकारिता पर रोक लगाता है। पूर्व न्याय को पूरा समझने के लिए इसके जो 8 स्पष्टीकरण दिए गए हैं, उनको समझना बेहद आवश्यक है। इन स्पष्टीकरणों में प्रथम स्पष्टीकरण है, पूर्ववर्ती वाद कौन सा माना जाएगा? पूर्ववर्ती वाद वो वाद माना जाएगा जो पहले डिसाइड हो चुका है, निर्णित हो चुका है। चाहे आज जो वाद चल रहा है वो उससे पहले दायर किया गया हो, चाहे बाद में दायर किया गया, उससे मतलब नहीं है। आज जो वाद चल रहा है ना, उससे पहले डिसाइड हो चुका वो वाद है। उस वाद में क्या क्या चीज थी? विवादक विषय प्रत्यक्ष रूप से या सार रूप से एक ही थे, पक्षकार एक ही थे। पक्षकारों का मतलब ये हो गया कि वो पक्षकार या उन पक्षकारों के वारिस, और वो जो न्यायालय था पहले वाला, वो सक्षम न्यायालय था। उस वाद को सुनने के लिए उस सक्षम न्यायालय ने उस वाद को सुना, दोनों पक्षकारों को सुना, गुणावगुण के आधार पर उसको अंतिम रूप से निर्णित कर दिया। तो पूर्ववर्ती वाद वो हुआ जो पहले डिसाइड हो गया हो, दायर चाहे वो बाद में किया गया हो। दूसरा स्पष्टीकरण कहता है कि वो पूर्व जो न्यायालय था वो सक्षम था या नहीं था, इसके लिए अपने को अपील के प्रोविजनों का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। अपन ये नहीं कह सकते कि जब वो जो पहले न्यायालय ने वाद डिसाइड किया था उसके अपील तो इस न्यायालय में होती है, आज जो आप सुन रहे हो उसकी अपील इस न्यायालय में होती है, तो अपीलों के प्रोविजन का अपने को ध्यान नहीं रखना है। अपने को ध्यान केवल ये रखना है कि जो पूर्ववर्ती न्यायालय था वो उस विषय को सुन सकता था, सक्षम था सुनने के लिए। तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कि जो विवाद विषय है, जो पूर्ववर्ती वाद में और पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्ष और सार रूप से एक जैसे ही होने चाहिए, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि एक पक्षकार ने एक विषय उठाया हो और दूसरे पक्षकार ने उसको
स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से या तो स्वीकार किया हो या उसको मना किया हो। विषय एक पक्षकार ने उठाया, दूसरे पक्षकार ने या तो स्वीकार किया हो या उससे इनकार किया हो, वो विषय प्रत्यक्ष और सार रूप से विभाजित माना जाएगा। चौथा स्पष्टीकरण कहता है कि वो विषय जो पूर्ववर्तीवाद में बचाव का या आक्रमण का आधार बनाया जाना चाहिए था या बनाया जा सकता था लेकिन आपने नहीं बनाया, तो ये माना जाएगा कि वो विषय उस मुकदमे में भी विवादित था और वो आज आप उठा रहे हो तो वो उठा नहीं सकते हैं कि वो उसी मुकदमे में तय किया हुआ मान लिया जाएगा। इसको कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या हुआ? कंस्ट्रक्टिव एक लॉ में ऐसा शब्द है कि वो परेशान करता है हमेशा। मैं बता देता हूँ, कंस्ट्रक्टिव शब्द होता है घटना घटित नहीं होती है लेकिन मान ली जाती है कि वो घटित हो गई कानूनी रूप से, कि आपने पूर्ववर्ती मुकदमे दायर किए और आपको प्रत्येक प्रतिरक्षा का या बचाव का या फिर आक्रमण करने का आधार उठाना चाहिए था। आपने 4 उठा लिए, एक नहीं उठाया आधार, जबकि आपको उठाया, आप उठा सकते थे, आपको उठाना चाहिए था। अब आप दूसरा वाद दायर करते हो कि साहब उसमें 4 आधार तो मैंने उठा लिए थे लेकिन ये आधार नहीं उठाया था, इसलिए रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता है। तो ये चौथा कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा का सिद्धांत क्या होती है? घटना घटित नहीं हुई थी लेकिन परिस्थितियों के अनुसार ये मान ली जाती है कि वो घटना घटित हुई थी। मतलब आपको वो जो 5वां आधार वहां उठाया जाना चाहिए था, आप उठा सकते थे, ये मान लिया जाएगा कि आपने वो उठाया था। उस आधार पे आप दूसरा वाद दायर नहीं कर सकते। 5वां स्पष्टीकरण कहता है कि यदि पूर्ववर्ती वाद में आपने कोई अनुतोष चाहा था लेकिन न्यायालय ने वो दिया ही नहीं आपको, या उसके बारे में कोई मेंशन ही नहीं किया, अपने जजमेंट में कुछ भी नहीं लिखा, तो ये मान लिया जाएगा कि न्यायालय ने मना कर दिया था उस समय। आप इस आधार पर दूसरा दावा ये नहीं कह सकते कि साहब मैंने तो उसमें अनुतोष मांगा था, न्यायालय ने उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा जजमेंट में, ना ही मेरे को दिया, तो मैं उस इश्यू को दोबारा डिसाइड कराना चाहता हूं, तो वो आप नहीं करा सकते। न्यायालय ने नहीं दिया उस पूर्ववर्ती, आपने लिखा तो था कि साहब मेरे को ये रिलीफ दी जाए, ये अनुतोष दिया जाए, न्यायालय ने उसका कोई डिस्कस नहीं किया या न्यायालय ने आपको नहीं दिलाया, पूर्ववर्ती न्यायालय ने, इसका मतलब ये मान लिया जाएगा, वही कंस्ट्रक्टिव वाली बात आ गई कि आपको वो मना कर दिया गया था उसी समय, तो दोबारा नहीं उठा सकते आप। इसका 6वां स्पष्टीकरण कहता है कि कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट राइट के लिए या पब्लिक राइट के लिए कोई मुकदमा दायर करते हैं, या तो प्राइवेट राइट या पब्लिक राइट के लिए वो मुकदमा दायर करते हैं। पब्लिक राइट के लिए मुकदमा दायर करते हैं तो वो अपनी ओर से भी करेंगे और पब्लिक के लिए भी, जो हितबद्ध पब्लिक है उनके लिए भी मुकदमा दायर करेंगे। अब वो मुकदमा डिसाइड हो चुका तो सारे के सारे जिन लोगों की तरफ से वो मुकदमा किया गया था वो सारे उससे आबद्ध हो गए, उन सब पे रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। उस पब्लिक में से जाके दूसरा दावा कोई ये आधार पे दायर नहीं कर सकता कि साहब पहले उन लोगों ने दायर किया था उसमें तो हम पार्टी नहीं थे। तो जब किसी प्राइवेट या पब्लिक राइट का डिसीजन हो चुका है तो उस राइट में हितबद्ध सब जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे व्यक्ति उन मुकदमा करने वाले व्यक्तियों के प्रतिनिधि माने जाएंगे, वारिस माने जाएंगे कि भाई इनकी तरफ से, आप सबकी तरफ से इन लोगों ने मुकदमा कर दिया और ये इश्यू डिसाइड करवा लिया पब्लिक की तरफ से। अब पब्लिक में से जाके कोई ये नहीं कह सकता कि साहब उसमें हम वाद में पक्षकार नहीं थे। तो जैसे कि मूल धारा में लिखा है कि उन्हीं पक्षकारों के बीच में या उन पक्षकारों के व्युत्पन्न अधिकारों के अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों के बीच में, तो उन व्यक्तियों के अधिकारों से जो अधिकार व्युत्पन्न होते हैं जिन व्यक्तियों को, बाकी के पब्लिक को जो अधिकार मिलते हैं वो उन्हीं में शामिल हो जाएंगे, उनके प्रतिनिधि, उनके वारिस माने जाएंगे। 7वां स्पष्टीकरण कहता है कि इस धारा के उपबंध डिक्री के निष्पादन की कार्यवाहियों पर भी लागू होगा।
अगर दावा डिक्री हो गया है, उसका निष्पादन किया जा चुका है, तो ये सारा का सारा रेस जुडिकेटा का नियम उस डिक्री की कार्यवाहियों पर भी, निष्पादन की कार्यवाहियों पर भी लागू होगा। ये स्पष्टीकरण इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि धारा 11 चालू ही यहाँ से होती है कि कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवादक का विचारण नहीं करेगा। वाद या विवादक का सारा, और ये 7वां स्पष्टीकरण कहता है वाद और विवादक के साथ निष्पादन की कार्यवाही भी जोड़ लो। तो निष्पादन की कार्यवाही पर भी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी यह सारा का सारा रेस जुडिकेटा का सिद्धांत उसी प्रकार से लागू होगा। 8वां स्पष्टीकरण कहता है कि कोई इश्यू किसी ऐसे न्यायालय के समक्ष था जो सीमित अधिकारिता का न्यायालय था। आजकल तो नहीं होते सीमित अधिकारिता के न्यायालय, जब ये लिखी गई थी उस समय होते होंगे। तो वो सीमित अधिकारिता का न्यायालय था और उसने वो इश्यू तय कर दिया है, अंतिम रूप से पक्षकारों को सुनकर मेरिट्स पे तय कर दिया है, और वो उसको सुनने के लिए, उस इश्यू को सुनने के लिए सक्षम था। अब आपने दूसरा वाद दायर किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब अब मैंने जो वाद दायर किया है और उसमें जो इश्यू उठाया है वो वाद पूर्ववर्ती न्यायालय सुन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो सीमित अधिकारिता का था। हालांकि उसने वो इश्यू तो सुन लिया, जो इश्यू आज इस वाद में मैं उठा रहा हूँ वो इश्यू तो उसने सुन लिया, विवादक तो सुन लिया और तय कर दिया, एक केवल पर्टिकुलर विवादक उसमें तय कर दिया। अब आप जो आज वाद बना के लाए हो, जो दावा बना के लाए हो, वो दावा हालांकि वो सुनने का अधिकारिता नहीं था, और इस नए वाले दावे में आपने वही इश्यू वापस उठा लिया इस आधार पे कि साहब मैंने जो आज दावा लेके आया हूँ वो पूरा का पूरा दावा अगर उसको सुनवाते सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के तो वो सुन नहीं सकता था, लेकिन वो जो इश्यू उसने सुना वो तो सुनने के लिए सक्षम था ना। तो अगर वो इश्यू उस न्यायालय ने, पूर्ववर्ती न्यायालय ने डिसाइड कर दिया है, तो वो इश्यू इसमें, केवल वो इश्यू, उस इश्यू के हद तक रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। ये रेस जुडिकेटा का नियम कहता है। यह एक, हालांकि सीपीसी एक प्रोसीजर लॉ है, लेकिन रेस जुडिकेटा एक सब्सटेंटिव लॉ है जो पक्षकारों को अधिकार देती है। प्रोसीजर लॉ में वर्णित होते हुए भी एक सब्सटेंटिव लॉ है।